बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसान को मिलता वही कुछ है जो उसकी किस्मत में होता है, जो उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। उससे न बढ़कर कोई चीज़ उसको मिलती है, न उससे कोई कम मिलता है। हाँ, देर सवेर हो जाती है, क्योंकि सही बुखारी की सही सनद हदीस मुबारक है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक इंसान अपने शिक्म मादर में 120 दिन का हो जाता है, यानी कि उसको शिक्म मादर में 4 माह का वक्त गुजर जाता है, तो शिक्म मादर में एक फरिश्ता तशरीफ लाता है जो उसके अंदर सूर फूंकता है और फिर उसकी उम्र लिख देता है, उसका रिज्क लिखता है, उसका शकी और सईद होना लिख देता है। पता चला कि इंसान को मिलता वही कुछ है जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, मुख्तलिफ चीज ये होती है कि वो अपनी किस्मत को लेता अच्छे तरीके से है या गलत तरीके से लेता है, हलाल तरीके से लेता है या हराम तरीके से लेता है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से पसे पर्दा हो जाता है, जब कुरान मजीद की तलावत को छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर नाराज होता है और उसकी वजह से वो चीज उसके लिए हलाल होती है उसको हराम तरीके से कमाकर उसको भी हराम कर देता है। कि जैसे मिसाल में हमारे यहाँ मशहूर है कि दूध को इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में उसके अंदर पेशाब का कतरा मिला देते हैं। हालांकि उसके पीछे कितनी उन्होंने मेहनत की होती है, कितनी मुशक्कत की होती है, लेकिन जब वो पेशाब का कतरा मिलाते हैं तो सब ज़ेर हो जाती है। और इसी तरह कई दफा देखा गया है कि लोग मेहनत और मजदूरी करते हैं, मुशक्कत करते हैं। जिस तरह लोहे की भट्टी में लोग काम करते हैं, वो कितना मुश्किल होता है, ऐन गर्मी होती है, पसीने से वो शराबूर होते हैं, वो बड़ा मुशक्कत वाला काम होता है, लेकिन 10-15 मिनट की गफलत करके ऊपर नीचे करके उस सब को वो हराम कर देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से पसे पर्दा हो जाता है, इंसान कुरान मजीद की तिलावत को छोड़ देता है, कुरान मजीद की तालीमात को छोड़ देता है। क्योंकि अलामा ने फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे इस जमाने में मुस्लिमा होकर और हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। यानी कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे, हमारे बाप दादा थे, वो कुरान मजीद पर अमल पैरा होते थे और वो कामयाब व कमरान होते थे। आज हमने कुरान मजीद की तालीमात को अपने पसे पुश्त रख दिया तो हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। तो नाजरीन, और इसी तरह के दुकानदारों को देख लें, सौदा बिक जाना होता है, उनकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो झूठी कस्में उठा के जरा जल्दी करते हैं कि हमें ये चीज जल्दी मिल जाए। कस्में उठाने की वजह से वो उन पर हराम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपनी नजर रहमत नहीं फरमाता जो झूठी कस्में उठाता है। तो देखें दुकानदार किस तरह करते हैं। इसी तरह मुझे याद आ रहा है, सादी सी मिसाल ये है कि बाप के मरने के बाद उसकी विरासत बच्चे को मिल जाती है, जो उसकी किस्मत में होती है, जो उसका मुकद्दर होता है, लेकिन वही इंसान, वही बच्चा, वही आदमी ये कोशिश करता है कि मैं जरा जल्दी वो चीज लूं, और अल्लाह माफ करे वो अपने बाप को कत्ल कर देता है। अब शरीयत ये कहती है कि वही विरासत जो उस पर हलाल थी, वही विरासत जिसका वो बाप के मरने के बाद हकदार था, अब वो चीज उस पर हराम हो गई है। अब वो उस चीज का हकदार नहीं रहा, क्योंकि उसने कबल अज वक्त उसको लेने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, पता ये चला कि जो इंसान की किस्मत में होता है मिलता वही है। हाँ, उसमें थोड़ी सी देर हो जाए, थोड़ी सी लेट हो जाए, ये फिर इंसान के ऊपर आजमाइश होती है, इंसान के ऊपर ये एक किस्म का इम्तिहान होता है। आया कि वो इंसान अपनी उस इम्तिहान में कितनी मेहनत करता है, उस पर कितना साबिर होता है। क्योंकि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास
आपने एक शख्स को ऊंट दिया कि वो उस ऊंट पर सवार हो, गरीब आदमी था, जब वो ऊंट लेकर आया और आप भी साथ थे, तो जब दरख्त के साए के नीचे बैठे तो हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा ने घर गए, ये इस सोच में कि जब मैं वापस आऊंगा तो इस आदमी को वो ऊंट दे दूंगा। हाँ, वो ऊंट लिखा हुआ उसकी किस्मत में था, जैसे कि मैंने बताया लिखा हुआ किस्मत में होता है। अब वो हलाल तरीके से लेते हैं या हराम तरीके से लेते हैं, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर इन्हिसार होता है। जब अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने ज़हन में सोचा कि ये ऊंट मैं इसी को ही दे दूंगा, आप घर कोई काम के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं तो ना ही वो आदमी होता है ना ही वो ऊंट होता है, वो ऊंट को चुरा कर ले जाता है। तो फिर हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा अपने सहाबा को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने साथियों को बताते हैं कि ये ऊंट था उसी का, हक उसी के था, किस्मत उसी के अंदर लिखा हुआ था, मैंने उसको एज ए गिफ्ट देना था, एज ए तोहफा देना था, लेकिन उसने थोड़ी सी जल्दी की और उस हलाल को भी हराम करार दिया और उस हलाल को भी उसने हराम में कन्वर्ट कर दिया।